हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाउट बस्टर। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्टिजियल ऑर्गेन इन मैन? ऑप्शंस आर कॉकलिया, हेयर, आईलिड और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो होते हैं बट उनका कोई फंक्शन नहीं होता है। तो इसमें से कॉकलिया, हेयर और आईलिड के फंक्शंस हैं। आईलिड आइज़ को प्रोटेक्ट करता है, हेयर टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है, कॉकलिया इनर ईयर में प्रेजेंट होता है जो कि हियरिंग एबिलिटी में इसका फंक्शन है। बट वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है और इसका कोई फंक्शन नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैमल्स कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड एज। ऑप्शंस आर ग्लाइकोजन इन लीवर एंड स्प्लीन, लैक्टिक एसिड इन मसल्स, ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स, ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स। तो ये इसमें दो ऑप्शंस सेम हैं बट यही ऑप्शंस करेक्ट है, ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स। तो मैमल्स में कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है लीवर और मसल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which air pollutant gas is released by ruminants during belching? ऑप्शंस हैं CO2, NO2, CFC और मीथेन। तो इसका करेक्ट आंसर है मीथेन। जब रूमिनेंट एनिमल्स बेल्चिंग करते हैं, बेल्चिंग मीन्स होता है डकार लेना, तो उनके माउथ से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैमल्स में ड्रिंक वाटर एंड ऑल्सो गेट ईट फ्राम। ऑप्शन है पहला ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इंटू ग्लूकोज, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फोर्थ कन्वर्जन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू हीमोग्लोबिन। तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, तो उस वाटर से मैमल्स का वाटर का जो नीड है वो फुलफिल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं दैट मैमल्स में ड्रिंक वाटर एंड आल्सो गेट इट फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टील्स आर एसोसिएटेड विद। ऑप्शंस सिक्रीशन ऑफ लैक्टिक एसिड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट आंसर है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। लैक्टील्स बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम विलस या विलाई कहते हैं। उस विलाई में एक सेंट्रल लैक्टील प्रेजेंट होती है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ लिम्फ। और उसका फंक्शन क्या होता है कि फूड में जो फैट प्रेजेंट है, दैट इज़ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो लैक्टील्स आर एसोसिएटेड विद एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड इन। अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन किन में से होता है? ऑप्शन ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई, वॉल ऑफ रेक्टम, लैक्टील्स एंड ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई एंड लैक्टील्स ऑफ विलाई। तो इसका करेक्ट आंसर है blood capillaries of villi. Amino acids are absorbed in blood capillaries of villi. Next question, blood glucose level in man is regulated by. Humans में blood glucose level को कौन रेगुलेट करता है? चार ऑप्शन है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, एड्रेनालिन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली ह्यूमंस में ब्लड ग्लूकोज लेवल का रेगुलेशन होता है ग्लूकागॉन और इंसुलिन से। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ग्लूकागॉन और इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोजाइम्स आर फाउंड इन। लाइसोजाइम्स किस में पाया जाता है? चार ऑप्शंस हैं, सलाइवा, टीयर्स, बोथ ए एंड बी और माइटोकॉन्ड्रिया। तो लाइसोजाइम्स पाए जाते हैं सलाइवा और टीयर्स दोनों में। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बोथ
A and B. Next question. Ductus choledochus in mammals carries. Options are bile, saliva, milk और sweat. तो इसका करेक्ट आंसर है बाइल. नेक्स्ट. स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ. स्कर्वी डिजीज किस विटामिन की डिफिशियंसी से होता है? ऑप्शंस आर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी. द आंसर इज विटामिन सी. विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी डिजीज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टडी पर्टेनिंग टू एनस एंड रेक्टम इज नोन एज. ऑप्शंस आर मायरीमैकोलॉजी, स्टोमोलॉजी, प्रॉक्टोलॉजी या फिर एनोलॉजी. तो आंसर इज प्रॉक्टोलॉजी. स्टडी पर्टेनिंग टू एनस एंड रेक्टम इज नोन एज प्रॉक्टोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन मैमल्स कोरोनॉइड प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ द. ऑप्शंस आर एक्सिस वर्टिब्रा, एटलस वर्टिब्रा, पेल्विक गर्डल या फिर लोअर जा. तो कोरोनॉइड प्रोसेस मैमल्स में किससे रिलेटेड है, किस पार्ट से रिलेटेड है? तो कोरोनॉइड प्रोसेस का फंक्शन होता है कि इससे टेम्पोरल मसल्स अटैच होती हैं और टेम्पोरल मसल्स प्रेजेंट होती हैं फेस पे. तो इट मीन्स कि इसका राइट आंसर है लोअर जा. कोरोनॉइड प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ द लोअर जा. नेक्स्ट क्वेश्चन. डेंटाइन ऑफ द टीथ आर डेवलप्ड फ्रॉम. टीथ का जो डेंटाइन है वो किससे डेवलप हुआ है? ऑप्शंस आर एक्टोडर्म एंड मीसोडर्म बोथ, ओनली मीसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म. तो इसका करेक्ट आंसर है मीसोडर्म, बी. डेंटिन ऑफ टीथ आर डेवलप्ड फ्रॉम मीसोडर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. गॉबलेट सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. Options are intestinal epithelium of mammal mucus. Next, parment epithelium of frog and produce glucagon. C. Islets of Langerhans and produce glucagon. And epithelium of lower intestine and absorb fatty acids. तो इसमें करेक्ट आंसर है A. Goblet cells are the intestinal epithelium of mammals mucus. Next question. Regular inclusion of citrus fruits and tomatoes in one's diet would prevent the occurrence of. Options are beriberi, scurvy, pellagra और rickets. तो सिट्रस फ्रूट्स का कंजप्शन इंक्रीज करने पे हम विटामिन सी की डेफिशिएंसी को स्टॉप करते हैं और स्कर्वी डिजीज से प्रिवेंशन मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी कॉजेज विच डिजीज. तो इसका करेक्ट आंसर है चिलोसिस. राइबोफ्लेविन इज विटामिन B2. राइबोफ्लेविन इज विटामिन B2 और इसकी डेफिशिएंसी से चिलोसिस होता है. चिलोसिस ऐसी डिजीज है जिसमें लिप्स के कॉर्नर्स फटने लगते हैं और इन्फ्लेमेशन भी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. लैक्टील्स ऑफ द इंटेस्टाइनल विलाई रिसीव. इंटेस्टाइनल विलाई में जो लैक्टील प्रेजेंट है वो किसको एब्जॉर्ब करती है? ऑप्शंस आर फैटी एसिड एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स. तो इसका करेक्ट आंसर है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स. लैक्टील्स का फंक्शन ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब करने में किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द राइज ऑफ ब्लड शुगर अबव द नॉर्मल लेवल इज नोन एज. ग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, एग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया. करेक्ट आंसर इज हाइपरग्लाइसीमिया. द राइज ऑफ ब्लड शुगर अबव द नॉर्मल लेवल इज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाइट ब्लाइंडनेस इन मैन इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ. नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की डिफिशियंसी से होता है? द आंसर इज विटामिन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंसुलिन प्रोडक्टिंग ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज.
ह्यूमन बॉडी के किस ऑर्गन से इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है? करेक्ट आंसर इज पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। लीवर, किडनी और स्प्लीन यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्फिंक्टर ऑफ ओडी इज फाउंड एट द एंड ऑफ। स्फिंक्टर ऑफ ओडी किस ऑर्गन के एंड में प्रेजेंट है? ऑप्शंस आर बाइल डक्ट, कार्डियक स्टमक, पाइलोरिक स्टमक और सैक्यूलस रोटंडस। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कॉमन बाइल डक्ट के एंड पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉमन बाइल डक्ट के एंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैंक्रियाज सिक्रीट विच हार्मोन? पैंक्रियोजाइमिन, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2 या फिर सोमैटोस्टैटिन। सो द करेक्ट आंसर इज सोमैटोस्टैटिन। तो इस MCQ सीरीज़ में इतना ही। अगर आपको MCQ सीरीज़ पसंद आ रही है तो चैनल डाउट बस्टर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।